हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। अच्छा दोस्तों, मैं ना अभी आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी, 3-4 लाइनों की ही, लेकिन ना उसको आप ध्यान से सुनना, ठीक है? सो द स्टोरी इज लाइक, yesterday I went to the market and while on my way back I just purchased a bottle of water and then I took an auto rickshaw and came back home. अब आप सोच रहे होगे ना कि इसी स्टोरी को मैंने 3 डिफरेंट एक्सेंट्स में क्यों कहा। द फर्स्ट वन बीइंग इन ब्रिटिश एक्सेंट, द सेकंड वन बीइंग अमेरिकन एक्सेंट एंड द थर्ड वन बीइंग आवर नेटिव एक्सेंट। तो देखो होता क्या है ना कि ये जो एक्सेंट है ना, ये कंट्री टू कंट्री, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। बट आप अपने एक्सेंट को अपने तरीके से कैसे इम्प्रूव करेंगे, कैसे और बेहतर बनाएंगे, यानी कि अपनी इंग्लिश बोलने की एक्सेंट को आप और ज़्यादा बेटर कैसे करेंगे, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको पता चले कि वो कौन से इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल टिप्स है जिनको यूज करके आप अपने इंग्लिश की एक्सेंट को और बेहतर कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टिप which is also known as shadowing और mimicry। shadowing और mimicry। अब ये shadowing या mimicry क्या चीज है, अभी देख लीजिए। आपको ना जो भी एक्सेंट पसंद हो वो आप चूज कर लो, ठीक है? आपको जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एक्सेंट ही फॉलो करना है, या आपकी मर्जी है कि आपको कौन से एक्सेंट में इंग्लिश बोलना है, क्योंकि इंग्लिश आप सीख रहे हैं तो एक्सेंट भी ऑब्वियसली आपको जो पसंद है आप वही एक्सेंट सीखेंगे। तो अब आपको क्या करना है ना कि जो भी एक्सेंट, मान लो कोई ए एक्सेंट आपने चूज कर लिया, ठीक है? अब उसके बाद का स्टेप क्या है, अब आपको ना वैसे सुनना है कि जिस एक्सेंट को आप फॉलो करना चाहते हैं उसी एक्सेंट को जब कोई और इंसान उसी एक्सेंट में जब इंग्लिश बोल रहे हैं तब वो कैसे बोल रहे हैं, उस चीज को आपको मिमिक करना है। कैसे मिमिक करना है? मान लीजिए आप अपने मोबाइल पे कोई वीडियो देख रहे हैं जिसमें कि वो कंसर्न पर्सन उस पर्टिकुलर एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहे हैं जिस एक्सेंट को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको सिंपली उनको बोलते हुए सुनना है, और जैसे जैसे आप सुन रहे होगे ना वैसे वैसे आप उनको मिमिक करने की कोशिश करो। हर एक वर्ड पे, हर एक लेटर पे वो कैसे स्ट्रेस डाल रहे हैं, कैसे एक एक वर्ड को वो प्रोनाउंस कर रहे हैं, उस चीज को ध्यान से सुनो और उसको मिमिक करो। मैं कॉपी नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मिमिक करो। वो कैसे बोल रहे हैं, कितना स्ट्रेस डाल रहे हैं उस वर्ड में, उनकी प्रोनाउंसिएशन कितने दूर तक जाती है, कितना वो खींचते हैं किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को, वो सब चीज आप ध्यान में रखो और फिर उस चीज को आप मिमिक करने की कोशिश करो। तो मिमिक्री को और एक वर्ड में आप कैसे बोलोगे, शैडोइंग। सो शैडोइंग और मिमिक्री इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग योर एक्सेंट इन इंग्लिश बेटर। सो जो बोल रहे हैं उनको सुनो और उनको मिमिक करने की कोशिश करो। ओके, नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड टिप। अच्छा दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा ना कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं पॉडकास्ट, ठीक है? और ये पॉडकास्ट ना एक्चुअली देखा जाए तो काफी टाइम से चलती हुई आ रही है। मतलब कि मान लीजिए रेडियो पे अगर कोई बात करने आता है, अगर टीवी पे भी कोई बात करने आता है, तो ये जो 1-to-1 इंटरेक्शन होती है ना, इसको एक पॉडकास्ट ही तो कहते हैं। तो पॉडकास्ट एक नया कॉन्सेप्ट है। अभी क्या है ना, मैंने क्या बोला, पॉडकास्ट, बट डू यू नो देयर आर पीपल जो कि पॉडकास्ट को पॉडकास्ट बोलते हैं, पॉडकास्ट। तो मैंने पॉडकास्ट को पॉडकास्ट बोला और किसी ने पॉडकास्ट बोला, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ना इस चीज को, इस एक्सेंट को उन्होंने अपना लिया है। स्पेलिंग सेम है, PODCAST, लेकिन देखिए कोई एक इंसान किसी एक वे में उसको प्रोनाउंस कर रहा है, कोई एक इंसान उसको दूसरे वे में प्रोनाउंस कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो एक्सेंट। अभी क्या है ना कि मान लो आपको अपना एक्सेंट किसी पर्टिकुलर वे में आपको इम्प्रूव करना है, आपकी इंग्लिश के एक्सेंट को, तो द बेस्ट वे टू डू इज कि पॉडकास्ट को सुनो। आप इंटरनेट पे ही पॉडकास्ट देख रहे हो, आप टीवी पे पॉडकास्ट सुन रहे हो, या फिर आप रेडियो पे ही पॉडकास्ट क्यों ना सुन रहे हो, जिनकी एक्सेंट को आपने अपनाना है उनके पॉडकास्ट को बहुत अच्छे तरीके से सुनो। जब आप उनके पॉडकास्ट को सुनोगे ना
तब वो जो एक एक वर्ड बोल रहे हैं, उनका जो डिक्शन है, उनका इंटोनेशन, उनका स्ट्रेस हर एक वर्ड पे वो कितना आ रहा है और वो कैसे कर रहे हैं, वो आपके कानों तक पहुंचेगा। और जो चीज़ आपके कानों तक पहुंच जाएगी वो आपके माइंड में ऑलरेडी रजिस्टर हो जाएगी। तो इसलिए podcasts are a very great option in order to make your accent better in English. Okay? Now, coming to the third tip. अभी होता क्या है ना कि या तो अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर अगर कोई और लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, तो हमारे अंदर ना एक पैशन होता है कि उसी लैंग्वेज को हम बहुत फास्ट बोलना स्टार्ट कर दे। होता है, जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं ना, एक वक्त आता है कि जब आप सोचते हैं कि जो उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से ऑलरेडी बोल रहे हैं, चाहे वो नेटिव स्पीकर हो या नॉन नेटिव स्पीकर ही क्यों ना हो, अगर वो उस लैंग्वेज को बहुत स्पीड में बोल रहे हैं तो आपका भी मन होता है, हमारा भी मन होता है कि हम उस लैंग्वेज को बहुत स्पीड में बोले। लेकिन देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आज आपने कोई लैंग्वेज सीखनी स्टार्ट की और कल ही आप एकदम बहुत ही जो कहते हैं ना फर्राटेदार उस लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट करें। तो आप क्या करते हैं, आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। जब आप कोई वर्ड सीखते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप सीखते हैं, उसको अपने माइंड में रजिस्टर करते हैं, बोलते हैं, धीरे धीरे कन्वर्सेशन करते करते आप अपने स्पीड को बढ़ाते हैं। वैसे ही ना, जब आप किसी एक्सेंट को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए कि स्लोली स्टार्ट करिए। उसी एक्सेंट में जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं ना, उसको धीरे धीरे बिल्डअप करिए। तो क्या होगा ना, जब आप धीरे धीरे उसको बिल्डअप करेंगे ना, आपका जो टंग है और आपका जो माइंड है, इन दोनों में रजिस्टर हो जाएगी ये चीज कि कैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड को आप प्रोनाउंस करते हैं और कैसे उसमें आप स्ट्रेस, इंटोनेशन डिफरेंट टाइम पे कैसे तरीके से डालते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप किसी एक्सेंट को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक्सेंट को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको स्लोली स्टार्ट करिए। ठीक है, हर एक वर्ड को, जो भी वर्ड आपके सामने आ रहा है, जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं ना, उसको धीरे धीरे उसी एक्सेंट में बोलना स्टार्ट करिए और ग्रेजुअली अपनी स्पीड को बढ़ाइए। ग्रेजुअली, एकदम धम से अपनी स्पीड को मत बढ़ा दीजिए, ग्रेजुअली स्पीड को बढ़ाइए। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे आपके माइंड में वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस रजिस्टर कर जाएंगे और आपके लिए लेटर ऑन बहुत ईजी होगा कि आप इंग्लिश को उसी एक्सेंट में, मतलब आपके मनचाहे एक्सेंट में स्पीड में बोलना स्टार्ट कर देंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टिप। अभी इसी टिप का क्या है ना कि इस टिप में आपको 5 एलिमेंट्स याद रखने हैं, 5 एलिमेंट्स। सो द फर्स्ट एलिमेंट इज इंटोनेशन। इंटोनेशन, अभी इंटोनेशन क्या चीज है? मान लीजिए कोई वर्ड आप बोल रहे हैं, या फिर मान लीजिए अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है ना, मैं किसी एक वॉल्यूम में तो बात नहीं कर रही हूँ ना, मेरा टोन ऊपर नीचे होता जा रहा है ना। तो ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है ना मेरे वॉल्यूम में, मेरे बोलने के वॉल्यूम में जो फ्लक्चुएशन हो रही है, ये देखा आपने, मैंने कहा फ्लक्चुएशन। तो ये जो एक ऊपर नीचे हो रहा है ना वॉल्यूम में, इस चीज को बोलते हैं इंटोनेशन। और इंटोनेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है इंग्लिश बोलने में। और जब आप इंग्लिश में कोई पर्टिकुलर एक्सेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तब आपको क्या करना है कि इंटोनेशन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि कोई भी वर्ड जो आप सीख रहे हैं, जिसका उस पर्टिकुलर वर्ड का जब आप एक्सेंट सीख रहे हैं ना, आपके इंटोनेशन को आपको वैसे ही ऊपर नीचे करना है। ये कैसे होगा? ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका इंटोनेशन उतना ही अच्छा होता जाएगा। ओके, जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज डिक्शन। डिक्शन, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये वर्ड है ना डिक्शन, इसका स्पेलिंग क्या है? DICTION। अभी इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? डिक्शन। अभी कोई अगर बोले कि नहीं डिक्शन नहीं बोलेंगे, इसको डिक्टायन बोलेंगे, तो वो तो गलत है ना, क्योंकि ऐसे थोड़ी हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो हर एक वर्ड को जब आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, आप किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो आपके डिक्शन को डिसाइड करता है। तो इसलिए जब भी आप कोई नया वर्ड सीख रहे हैं और उससे रिलेटेड एक नया एक्सेंट सीख रहे हैं ना, तो हमेशा कोशिश करिए कि जैसे मैंने पहले कहा कि आपने पॉडकास्ट सुने हैं, आपने शैडोइंग करने की कोशिश की है, तो जैसे वो जो स्पीकर है जो उसी एक्सेंट में बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, वो कैसे हर एक वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं, आप वो सीखने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, आपकी डिक्शन बेटर होगी, और डिक्शन बेटर होगी तो आपका एक्सेंट भी ऑब्वियसली बेटर हो जाएगा। द नेक्स्ट एलिमेंट इज पिच। PITCH, पिच।
भी क्या होता है ना, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जो हम फीमेल्स होती है नॉर्मली, हमारी एक हाई पिच होती है, हाई पिच्ड वॉइस होती है। तो हम क्या, ये देखिए जैसे मैं बात कर रही हूँ, मेरा पिच हाई है। अभी अगर कोई मेल है तो उनका पिच लो पिच होता है, ठीक है, हाई पिच्ड वॉइस उनकी नहीं होती, उनकी लो पिच्ड वॉइस होती है। तो वैसे जब आप कोई नया वर्ड सीख रहे हैं, उससे रिलेटेड उसका कोई एक्सेंट आप अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और तो जैसे मैंने कहा कि आपने पॉडकास्ट सुने हुए हैं, आपने मिमिक करने की कोशिश की है, मतलब कि शैडोइंग करने की कोशिश की है, तो जिन्होंने उस पर्टिकुलर वर्ड को, उस पर्टिकुलर सेंटेंस को जिस तरीके से बोला है, उनके पिच को फॉलो करो। अगर वो हाई पिच्ड वॉइस में, या फिर मान लो अगर उस पर्टिकुलर वर्ड को थोड़े हाई पिच्ड वे में बोले, तो आप उसको वैसे बोलने की कोशिश करो। किस वर्ड को वो लो पिच्ड वॉइस में बोल रहे हैं, आप वैसे उस चीज को मिमिक करने की कोशिश करो। तो अल्टीमेटली ना आप मिमिक कर रहे हैं, लेकिन मिमिक करने के लिए भी ना आपको काफी सारे स्टेप्स और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी एक्सेंट जो है वो बेटर होगी। नाउ जो अगले 2 एलिमेंट है ना, उनको हम साथ में क्लब करेंगे। क्यों? क्योंकि वो है रिदम एंड स्ट्रेस। रिदम एंड स्ट्रेस। भी आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने दोनों को क्लब क्यों किया एक साथ? देखिए होता क्या है ना, जो रिदम है ना, वो तो हम चाहे जिस लैंग्वेज में भी बात कर रहे हो, हम हिंदी में बात कर रहे हो, हम बंगाली में बात कर रहे हो, जब हम पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, तो ये देखिए, ये मैं जैसे बोल रही हूँ ना, तो एक पर्टिकुलर रिदम फॉलो हो रहा है, लेकिन वो रिदम अनजाने में ही फॉलो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में मेरी एक्सपर्टीज है, मुझे हिंदी अच्छे से आती है, तो इसलिए इसकी जो रिदम है मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर पा रही हूँ। मेरी तरह आप लोग जिनको हिंदी आती है, जिसको जो भी लैंग्वेज आती है जिसमें वो एक्सपर्ट है, तो एक पर्टिकुलर रिदम ऑटोमेटिकली फॉलो हो ही जाती है। लेकिन जब आप किसी नए एक्सेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, स्पेशली इन इंग्लिश, तो आपको क्या करना है ना, कि आपको उस एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहे हैं जब, उस रिदम को आपको मेंटेन करना है अलोंग विद स्ट्रेस। क्योंकि जब आपने नया एक्सेंट अपनाने की कोशिश की है, तो हर एक वर्ड में थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस तो लगेगा, जिस तरीके से आप पहले उस वर्ड को बोल रहे थे विदाउट दैट एक्सेंट। तो उस टाइम पे उस वर्ड पे जो स्ट्रेस आप डाल रहे थे वो डिफरेंट था, नाउ इट इज डिफरेंट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेंटेन अ रिदम ऑल्सो अलॉन्ग विद द स्ट्रेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप नया एक्सेंट सीख रहे हैं, नए एक्सेंट को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश बोलने में, तब आपको रिदम और स्ट्रेस को साइमल्टेनियसली फॉलो करना है। ओके, नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट टिप। और लास्ट टिप पता है क्या है? द लास्ट टिप इज प्लीज बी पेशेंट। देखिए, एक्सेंट अगर आप नया अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कोई नया स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कोई नया लैंग्वेज सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपने आज सीखना स्टार्ट कर दिया और कल आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। इट्स नॉट एन ओवरनाइट टास्क। वैसे ही जब आप किसी एक्सेंट को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, देन इट्स नॉट ईजी कि आप ओवरनाइट उस एक्सेंट में माहिर हो जाएंगे। उस एक्सेंट में आपको माहिर होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बहुत जो है आपको सुनना पड़ेगा कि जो उस एक्सेंट में, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को, यहाँ पे हम इंग्लिश की बात करें तो मैं इंग्लिश को लेके ही चलूँगी, तो इंग्लिश में उस पर्टिकुलर एक्सेंट में जो अच्छे से बोल पा रहे हैं वो कैसे बोलते हैं, आप जितना ज़्यादा सुनेंगे उनको, उतनी ही जो है आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी उस पर्टिकुलर एक्सेंट में। सो प्लीज़ बी पेशेंट, और ये मत सोचिए कि अगर आपने आज स्टार्ट किया तो कल ही आप एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे उस पर्टिकुलर एक्सेंट में। सुनते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑब्वियस सी बात है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस और हार्डवर्क डालेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी एक्सेंट बेटर होगी। एंड दोस्तों, एक बात मैं आपसे ये भी शेयर करूँ, एक्सेंट जो है ना, इट्स वेरी पर्सनल। ज़रूरी नहीं है कि कोई XYZ एक पर्टिकुलर एक्सेंट में बात कर रहे हैं तो आप भी उसी एक्सेंट को फॉलो करेंगे। एक्सेंट वही फॉलो करो जो आपको पसंद आ रहा है, एक्सेंट वही फॉलो करो जिसको आपको फॉलो करने में ईजी हो रहा है। सो दोस्तों, आई होप कि दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट इन ऑर्डर टू मेक योर एक्सेंट बेटर। एंड दोस्तों, ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। And till the next time I bring another video for you. See you soon.